तो स्कॉर्पियो सबको मिल गई, विधायकों को गाड़ियां मिल गई, लेकिन पावरें नहीं मिली। ये कौन सी बात है भाई साहब? अगर आप जीते हो तभी स्कॉर्पियो मिल रही है, तनख्वाह इनको मिल रही है, कहते हैं पावरें नहीं। पावरें भी हैं, सब कुछ है, ये काम नहीं करना चाहते। जतिंदर सिंह पटियाल दिन रात धरने पे बैठेगा अगर इस तरह के इन्होंने हमारे बानी विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। लोगों के साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चाहते हैं कि पहाड़ी इलाके के बच्चे पढ़े ना और वो आगे ना निकले, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं वो आगे निकल रहे हैं, अपने रोल्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की आवाज दबाना चाहती है सरासर। आज बनी विधानसभा क्षेत्र के लोग एमएलए साहब बोलने नहीं, उनका कोई बयान नहीं आया कि मेरे बनी विधानसभा क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों करा। उनका दायित्व बनता था कि डायरेक्टर के पास जाना, उनका दायित्व बनता है कि सीओ के पास जाना, तब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता। क्यों नहीं मान रहे हैं भाई साहब? मिड सेशन में आप ये ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं? मैं वार्निंग देता हूं कि जिन स्कूलों का मैंने जिक्र किया, विद इन फ्यू डेज अगर वहां पे टीचर नहीं आते हैं तो मैं नहीं, जतिंदर सिंह पटियाल के साथ पूरी बनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर हम प्रोटेस्टिव लोग होते हैं, वो सारे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इन्होंने इतना गंदा, यूं कहो तो इन्होंने इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करा कि आज बनी विधानसभा क्षेत्र के हर एक स्कूल के साथ इन्होंने इनजस्टिस करा। आज हाई स्कूल बांजल में ऑलरेडी ही पोस्टें वेकेंट थी, लेकिन इन्होंने वहां से टीचर उठा दिया। हमारे जुनाना में पोस्टें वेकेंट है, हमारे मिडिल स्कूल बांजल में पोस्टें वेकेंट है, जुनाना, रुखला, खतरैला, गोडू फलाल हाई सेकेंडरी की है। हमने चाहा था कि हमारे बनी विधानसभा क्षेत्र के बहुत अच्छे एमएलए हैं, लेकिन वो एमएलए साहब भाई साहब वो अपने गाने वाने गा रहे हैं। पहले तो वो ऐसा कुछ नहीं था, अब गाने वाने गा। लोगों के साथ नाइंसाफ करना कब बंद करेंगे ये लीडर्स और ये एडमिनिस्ट्रेशन? आज हमारे साथ डुगैन ब्लॉक के कुछ लोग मौजूद हैं, जतिंदर सिंह पटियाल जी हैं, और उनके साथ उन्हीं के क्षेत्र के कुछ और लोग मौजूद हैं। आज एडीसी ऑफिस ये पहुंचे थे कुछ अपनी बातें रखने के लिए, इन्हीं के साथ जानेंगे। पटियाल जी, क्या कुछ इश्यूज थे जो आज एडीसी सर से डिस्कस हुए और क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कुल मिलाकर जो हमारे इश्यूज थे, एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत ही, मैं यूं कहूं तो बड़ी विधानसभा क्षेत्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। एक एटीडी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई 2024-25, जिसमें क्या होता है कि मिड सेशन में टीचरों को ट्रांसफर किया जाता है। और टीचरों को ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? बहुत ही भद्दा है। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं हाई स्कूल बांजल की। हाई स्कूल बांजल बटवाल में ऑलरेडी ही टीचरों की शॉर्टेज है, लेकिन वहां से एक टीचर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया, अच्छा किया, लेकिन उसकी जगह कौन लगाया? ये बहुत बुरा हुआ। और आज वहां के लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल नहीं होते हैं। जो बच्चे जो गरीब लोग होते हैं वो सारे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इन्होंने इतना गंदा, यूं कहो तो इन्होंने इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करा कि आज बनी विधानसभा क्षेत्र के हर एक स्कूल के साथ इन्होंने इनजस्टिस करा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल बांजल में ऑलरेडी ही पोस्टें वेकेंट थी, लेकिन इन्होंने वहां से टीचर उठा दिया। हमारे जुनाना में पोस्टें वेकेंट है, हमारे मिडिल स्कूल बांजल में पोस्टें वेकेंट है, जुनाना, रुखला, खतरैला, गोडू फलाल हाई सेकेंडरी स्कूल आप डुगैन है, उसकी कंडीशन देखो तो बहुत खस्ता है। आप जुनाना में पोस्टें, हमारी चनाना में पोस्टें खाली हैं, हमारी सदरोता में पोस्टें खाली हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ ये लोग कब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे? ये मैं कहूंगा कि डायरेक्ट ये सीओ साहब की तानाशाही है। मैंने जब सीओ साहब को कहा कि भाई साहब, वी रेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट इफ, अगर आपने हमारे इलाके के टीचरों को इस तरह से डिस्टर्ब किया तो मिड सेशन में क्या हमारे बच्चों के साथ ऐसा, क्या जब उनके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल्स में, क्या मिड सेशन में जब कोई टीचर चला जाता है तो बच्चों की कितनी बुरी हालत होती है? ये हमारे लोगों के साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चाहते हैं कि पहाड़ी इलाके के बच्चे पढ़े ना और वो आगे ना निकले, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं वो आगे निकल रहे हैं, अपने रोल्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की आवाज दबाना चाहती है सरासर। ये हमने चाहा था कि हमारे बनी विधानसभा क्षेत्र के बहुत अच्छे एमएलए हैं, लेकिन वो एमएलए साहब भाई साहब वो अपने गाने वाने गा रहे हैं। पहले तो वो ऐसा कुछ नहीं था, अब गाने वाने गा रहे हैं। ऐसी तो क्या लेना देना? मुझे तो लगता नहीं है। अगर ऐसा करते तो आज बनी विधानसभा क्षेत्र के टीचरों के लोगों के साथ, क्योंकि स्कूल खाली कर दिए, लेकिन आज बनी विधानसभा क्षेत्र के लोग, एमएलए साहब बोले नहीं, उनका कोई बयान नहीं आया कि मेरे बनी विधानसभा क्षेत्र के साथ ऐसा क्यों करा। उनका दायित्व बनता था कि डायरेक्टर के पास जाना, उनका दायित्व बनता है कि सीओ के पास जाना, तब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता, तब तक वो सीओ के ऑफिस से उठे ना। लेकिन ये नहीं है कि भाई साहब हाँ जी फोन करा, वो मान नहीं रहे हैं। ये कौन सी बात है? क्यों नहीं मान रहे हैं भाई साहब? मिड सेशन में आप ये ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं? मैं वार्निंग देता हूं कि जिन स्कूलों का मैंने जिक्र किया, विद इन फ्यू डेज अगर वहां पे टीचर नहीं आते हैं
तो मैं नहीं, जतिंद्र सिंह पटियाल के साथ पूरी बनी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पर हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि इस तरह की हम ये एटीडी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इनको ये ऑर्डर वापस लेना होगा, अगर नहीं लेना है तो हर जगह हमें टीचर मिलना चाहिए। बांजल बटवाल स्पेशली मैं ये कह रहा हूं कि वहां से अगर टीचर वही ट्रांसफर करे उसकी जगह लगाओ, जुनाना में लगाओ, बांजल में लगाओ, हर जगह हमारे टीचर लगने क्या मानते हो कि जानबूझ के भेदभाव ऐसा किया जाता है ब्लैक डुगैन के साथ? भाई साहब, मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूं कि ये जानबूझ के किया जाता है ताकि पहाड़ी इलाके के बच्चे आगे ना निकलें। अगर वो जानबूझ के नहीं करते तो मिड सेशन में ये कौन सा रूल है कि मिड सेशन में टीचरों की ट्रांसफर करना? ये जानबूझकर ये साजिश है, ये साजिश रचाई जा रही है कि बनी विधानसभा क्षेत्र में अब आवाज उठ रही है और इस आवाज को बिल्कुल हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। जतिंद्र सिंह पटियाल दिन रात धरने पे बैठेगा अगर इस तरह के इन्होंने हमारे बनी विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। एडीसी साहब ने क्या कुछ आश्वासन आपको दिया है? देखो, ये डिपार्टमेंट वाले हैं, इनका आश्वासन तो है जी हाँ जी हो जाएगा। ऐसे तो मैंने सीओ साहब को भी फोन करा था, उनसे भी बात हुई तो वो कह रहे हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी हो जाएगा, लेकिन होएगा नहीं। हम चाहते हैं, ऐसे तो वो ये कह रहे हैं, ये करने को तो आप देखो भाई साहब, एक हाई स्कूल को क्या 5 बंदे चला सकते हैं? भाई वो भेड़े बकरियां थोड़ी हैं कि डंडा लेके बैठना है कि हाँ जी चलेंगे। भाई 5, एक उसमें क्लर्क का काम करेगा, इनकी भाई मिड डे मील वही संभालते हैं, झाड़ू पोछा वही करेंगे, कोई इन्होंने चपरासी थोड़ी ना लगाए हैं। तो 5 टीचर क्या क्या करेंगे? भाई साहब बड़ा ही दुख है और वार्निंग है, डायरेक्टली वार्निंग है एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और जो सरकार है एनसी सरकार को भी तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए। भाई साहब आपके पास अगर ये थोड़ी है, इनको गाड़ियां मिल गई, गाड़ियां सबको मिल गई, बोलेरो सबको मिल गई, यूं कहो तो स्कॉर्पियो सबको मिल गई, विधायकों को गाड़ियां मिल गई लेकिन पावरें नहीं मिली। ये कौन सी बात है भाई साहब? अगर आप जीते हो तभी स्कॉर्पियो मिल रही है, तनख्वाह इनको मिल रही है, कहते हैं पावरें नहीं। पावरें भी हैं, सब कुछ है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये जतिंद्र सिंह पटियाल जी से, जो कि बांजल बटवाल के रहने वाले और सीधा सीधा निशाना जो है वो सरकार के साथ रहे हैं, जिनका साफ कहना है कि बीच सेशन में जो बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है, बीच सेशन में टीचर को जो है वो वहां से उठाया जाता है और अभी तक उसकी जगह पे कोई और दूसरा टीचर नहीं आया। तो आज एडीसी ऑफिस में ये पहुंचे थे, डिप्टी सीओ ऑफिस भी पहुंचे थे, तो इन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो आज सौंपा है और इनका साफ कहना है कि अगर कुछ दिनों में इनका जो मुद्दा है ये हल नहीं किया जाता है तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, देखते रहें खबर वाला टीवी।